इसके दबाने से कुछ नहीं होता है, मात्र 5 रुपये का बटन है और इसकी जीपीएस के लिए 3,000 रुपये लिया जाता है। आप 3,000 रुपये भी देखो, 2830 है, ये 3,000 राउंड फिगर में ले लेते हैं तो रसीद है। 3,000 इसका लिया जाता है, 8,000 और 1,000 रुपये ऊपर से लिए जाते हैं, मतलब 9,000 रुपये हमसे लिए जाते हैं, जबकि इसका बटन का कोई यूज़ नहीं है। जो केजरीवाल सरकार आई थी वो महिला सुरक्षा के नाम पर आई थी कि हम महिला के, लेकिन ये महिला सुरक्षा के नाम पे एक बहुत बड़ा मजाक इन्होंने बना दिया और अरबों रुपए का घोटाला करके वो भी। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? जी सर, हम डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे और बिदुड़ी साहब के नेतृत्व में हम एलजी साहब से मिलकर सीबीआई जांच की मांग दोबारा करेंगे। हाँ, क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई है, तो हम सच्चाई की लड़ाई पे बीजेपी को हमने साथ लिया है, बीजेपी के नेतृत्व को हमने साथ लिया है कि इस सच की लड़ाई पे वो हमारा साथ दे। आम आदमी पार्टी पर लगातार पिछले कुछ महीनों से लग रहे घोटालों के आरोप के बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सनसनीखेज यहां पर खुलासा किया है। आप इस समय देख सकते हैं, मैं एक टैक्सी में बैठा हूं, मेरे साथ जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो यहां पर हैं। वहां पर आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा जिसको पैनिक बटन कहा जाता है। महिला सुरक्षा के लिए बटन को जो है लगाया गया। दिल्ली में आपको बता दें 1,12,000 टैक्सी, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बीजेपी ने कहा 1,12,000 टैक्सियों में पैनिक बटन लगाया गया है और 10,000 बसों में लगाया गया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल 9,000 रुपया टैक्सी में लगाने के लिए जो है यहाँ पर ये ऑपरेटर से लिया जाता है और बसों में लगाने के लिए 22,000 रुपया जो है लिया जाता है। और बीजेपी का ये कहना है 700 से 800 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये जिसके लिए लगाया गया कि यहाँ पर कंट्रोल रूम में इसके बाद जो है सिग्नल जाएगा, कंट्रोल रूम से आपको जो है स्कॉट करने के लिए यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। हमारे साथ खुद यहाँ पर जो टैक्सी ऑपरेटर हैं उनसे सर, पहले आपका एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर संजय सम्राट जी। सर, ये 9,000 रुपये लिया जा रहा है छोटी गाड़ी से और ये पैनिक बटन है और हम इसकी कंप्लेंट काफ़ी कर चुके हैं, सीबीआई की मांग भी कर चुके हैं। इसके दबाने से कुछ नहीं होता है, मात्र 5 रुपये का बटन है और इसकी जीपीएस के लिए 3,000 रुपये लिया जाता है। आप 3,000 रुपये भी देखो, 2830 है, ये 3,000 राउंड फिगर में ले लेते हैं तो रसीद है। ये इसकी फीस है सर, झूठ माट की। ये देखो, आप देखो, 4,4800 रुपये ये फीस है। ये देखो, 4,800 रुपये ये फीस है। अल्टीमेटली ये 5,000 इसका लिया जाता है, 3,000 इसका लिया जाता है, 8,000 और 1,000 रुपये ऊपर से लिए जाते हैं, मतलब 9,000 रुपये हमसे लिए जाते हैं, जबकि इसका बटन का कोई यूज़ नहीं है। जो केजरीवाल सरकार आई थी वो महिला सुरक्षा के नाम पर आई थी कि हम महिला के, लेकिन ये महिला सुरक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक इन्होंने बना दिया और अरबों रुपये का घोटाला करके वो भी। तो हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिदुड़ी साहब की उसमें लगवाई है और हम एलजी साहब से भी मिलके सीबीआई जांच की जल्दी मांग करेंगे। जैसे यहाँ पर आंकड़ा बताया गया कि लगभग 1,12,000 टैक्सियों में ये लगाया गया, तो ये क्या मैंडेटरी किया गया है? और सबसे सर, इसके बगैर गाड़ी फिटनेस ही नहीं होगी। पहले ये हर साल पास होती थी ये फिटनेस पे, लेकिन अभी इसको गडकरी साहब ने 2 साल का कर दिया है इसका फिटनेस का, तो अब 2 साल पे हमें पैसे देने पड़ते हैं इस चीज़ के। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये महिला सुरक्षा से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इस पर कोई भी बड़ी दुर्घटना या रेप किसी महिला के साथ हो जाए या किसी उस पर वो मुसीबत में फंस जाए तो उसके जिम्मेवार केजरीवाल साहब होंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो 22,000 आंकड़ा बताया गया, क्या ऊपर नीचे भी आंकड़ा बस ऑपरेटर? 36,000 है। अभी मेरे को 36,000 की एक बस ऑपरेटर से उसने पूछा कि उससे 36,000 रुपये लिए गए। ये आंकड़ा बढ़ भी जाता है, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग, क्योंकि वेंडर हैं इनके प्राइवेट, वो अलग अलग हिसाब से लेते हैं, क्योंकि लोगों को गाड़ी पास करानी पड़ती है और उनको जल्दी होती है, उनको किस्तें देनी पड़ती है, तो वो जल्दी पास कराने के चक्कर में मुंह मांगी रकम उस वेंडर को दे देते हैं। तो ये प्राइवेट वेंडर को ही दिया गया, इसमें भी इसमें सरकारी वेंडर है ही नहीं सर, प्राइवेट वेंडर के मार्फत ये कहीं ना कहीं पैसे का खेल हो रहा है। ये इन्होंने प्राइवेट जो वेंडर है इनका पैनल बनाया हुआ है। पहले भी लगातार बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग गए हैं, लेकिन जब भी इसको लेकर के सवाल उनको करते हैं तो कह देते हैं हमने शिक्षा बेस्ट कर दी। किसी भी चीज का आरोप पूछते हैं, नमस्कार जी, मुद्दों को भटकाने की राजनीति वो हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी वो सुनने में आया, वो कह रहे हैं हम 2 महीने में कॉल सेंटर बना देंगे, लेकिन उन 4 सालों का क्या हुआ जिसपे हमारा इतना पैसा गया है? अच्छा, ये कहा जा रहा है 2 महीने में हम बना देंगे। जी जी जी, जब से हमने बात करी कि हम आपके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे तो उन्होंने कहा कमिश्नर वगैरह ने कि 2 महीने के अंदर अंदर हम कॉल सेंटर बना देंगे। पैसे 4 साल से लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सवाल यही उठ रहा है 4 साल से इतना पैसा कहां पर गया और आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? जी सर, हम डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे और बिदुड़ी साहब के नेतृत्व में हम एलजी साहब से मिलकर सीबीआई जांच की मांग दोबारा करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कुछ जवाब देंगे इन आरोपों? जितने आरोप लग रहे हैं बीजेपी साथ है, इस बार बीजेपी सरकार हमारे साथ है, बीजेपी का नेतृत्व हमारे साथ है, तो वो दबाव में करेंगे, क्योंकि हमने आंदोलन काफी करे, हमारे आंदोलनों का उन पे कुछ फर्क पड़ा नहीं। बीजेपी आपके साथ मिलकर के तो हाँ, क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई है, तो हम सच्चाई की लड़ाई पे बीजेपी को हमने साथ लिया है, बीजेपी के नेतृत्व को हमने साथ लिया है कि इस सच की लड़ाई पे वो हमारा साथ दे।
ये आप एक बार फिर से एक डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं बटन जो है, जो कहा जा रहा है 5 से 10 रुपए का ये बटन है। ये 2830 रुपए ये देखिए जीपीएस के नाम पर लिया गया है। ये 4800 रुपए ये पैनिक बटन चेक करने का, ये जबकि है ही पैनिक इसमें बटन 5 चेक रुपए का करने बटन का, है, उसको चेक करने के 4800 रुपए लिए गए। ये देखिए, तो इसीलिए कहा जा रहा है ऊपर से कि भ्रष्टाचार है सर। 1000 रुपए अभी ऊपर से लिया जा रहा ऊपर से लिया जाता है सर, वो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होएगा। अगर वो फिर बिल नहीं देगा तो वो 1000 रुपए भी ऊपर से लिया जाता है। टोटल 9000 रुपए लेते हैं। आगे भी एक गाड़ी चेक हो रही है। है। आगे भी एक गाड़ी, तो ये देख सकते हैं आप, ये वो पैनिक बटन, ये देखिए, आप भी दबा के देख सकते हैं। आप देखिए मैं भी इसमें लाइट पहले, जल रही है, आप देखो हाँ। कि ये 5 रुपए का एक बटन है सिर्फ ये। हाँ, ये देखिए बटन को जब दबाया गया और पिछले लगभग 20-25 मिनट से हम मौजूद हैं, वो सामने वाली गाड़ी में भी ये बटन दबाया गया और जो कहा जा रहा था 10 से 15 मिनट में यहाँ पर आपको सुरक्षा मुहैया हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब से पैनिक बटन का मुद्दा उठा है, दिल्ली के अंदर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। हमारे साथ इस समय जो ये टैक्सी ऑपरेट करते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है, खुद उनसे जानेंगे वो इस पैनिक बटन को लेकर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले नाम बताइए आपका। योगेश शर्मा। योगेश जी, क्या कहेंगे आज यहाँ पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए वो पैनिक बटन को लेकर के? कोई बेनिफिट नहीं है, खाम खाई के लगे हुए हैं ये। हम इनको चेक भी करते रहते हैं कि कोई परेशानी हो, अपना उनको क्लाइंट को हो या हमारे को, पर यूज करने पर इनका कोई बेनिफिट नहीं है। 9,000 रुपये हर साल लिया। 9,000 रुपया हर साल लेते हैं ये, इसके बगैर गाड़ी पासिंग नहीं होती। तो ये बेफालतू के हैं हमारे, तो किस काम के? चाहे तो यूज हो, किसी ड्राइवर को भी कोई क्लाइंट से परेशानी होती है वो भी दबा सकता है इसको, पर नहीं आता कोई भी। हम भी लगभग पिछले 20-25 मिनट से यहाँ देख रहे हैं इस्तेमाल इनको कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आया, कोई एक्शन नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। रिमूव आप 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहिए, कोई नहीं आएगा। बीजेपी ने आज प्रेस वार्ता करके यहाँ पर अब कहा है कि एलजी से मिलेंगे और आंदोलन तेज होगा आपके। बहुत अच्छा है इसकी चीज़ के लिए। अगर ये ट्रांसपोर्टर के लिए, ड्राइवर के लिए 9,000 रुपया तो सेफ है। चाहे अगर ये लगने के बाद अगर कोई एक्शन में हो ये, तो बेनिफिट भी है। क्लाइंट को हो या ड्राइवर को कोई परेशानी हो तो उसके लिए फ़ायदा है। जब फ़ायदा ही नहीं है कुछ, तो 9,000 रुपये किस चीज़ के लिए दें हम हर साल? बहुत मेहनत की कमाई है हमारी, सारा दिन चलाना पड़ता है ये गाड़ी, तो किस काम के है सर? बिल्कुल, सालाना 9,000 रुपये जिस बटन के लिए दिए जा रहे हैं, इनका यही कहना है कि ठीक है, हम एक बार के लिए दे भी दें सेफ्टी के लिए, लेकिन जब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, जब उनका कुछ उपयोग ही नहीं है, उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा जिस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं, तो फिर हम ये 9,000 रुपये भी जो डेली काम करके हम जो है यहाँ पर पैसा कमाते हैं, उससे 9,000 रुपये दे रहे हैं। आखिरकार ये किस काम का और किसके पास ये पैसा जा रहा है? इस समय एक बड़ा सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर उठता है। अंदर बैठ जाइए सर। अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट वेंचर में वसूला है, कहीं कोई कंट्रोल रूम नहीं है। 2019 से ये योजना लागू की गई। लगभग 700-800 करोड़ रुपया दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं और लगभग 10,000 बसेज हैं। बसेज से प्रत्येक बस से 22,000 रुपया पर ईयर, काफी देर और टैक्सी से बटन काम नहीं कर रहा है। 9,000 रुपया पर टैक्सी लिया गया है और कुल ये राशि बनती है लगभग 700-800 करोड़ रुपया। तो मैं आपको बटन दबा के अभी आपको दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि क्या कंट्रोल रूम से कोई गाड़ी आएगी यहाँ। तो आप अपने से देखिए, ये बटन लगा हुआ प्लास्टिक का, इसकी कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। और यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं बटन दबा रहा हूँ, हम इंतजार करेंगे। कोई कंट्रोल रूम है ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को, अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुई है और एक बड़ा घोटाला हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। बटन दिखाइए। अब ये बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए, ये बटन दबा दिया, बटन दब गया है। ये देखिए, अंदर देखिए, रेड लाइट आ गई है, देखिए। अब हम देखते हैं आधा घंटा,
पौना घंटा घंटा कि क्या कोई दिल्ली सरकार की ओर से ये जो अभी जो एक घटना घट गई है, बटन दबा है, पैनिक बटन दबाया गया है, तो अब क्या उनकी ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, तो हम उसका इंतजार करेंगे। सहायता का ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर में उन्हें आना चाहिए यहाँ पर? नहीं, हमें तो बताया गया था कि 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर अंदर सरकार की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी। 10 से लेकर 15 मिनट, हम तो आधे घंटे तक इंतजार करेंगे, घंटे तक करेंगे, और यदि मीडिया कहेगा तो पूरे दिन करेंगे। और अरविंद केजरीवाल हमें आज बताएं कि कहां तुम्हारा कंट्रोल रूम है। बटन दब गया है, रेड लाइट हो गई है, अब हम इंतजार कर रहे हैं उनकी सहायता का। सर खुद एक बात कीजिए सर, थोड़ा दबाइए सर ना। बटन दबाया है और सर ये आरोप को लगा रहे हैं आप क्या